राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी दिसंबर साल 2025 में सी सेक्शन डिलीवरी के शुभ मुहूर्त, क्योंकि इससे पहले मैंने नवंबर तक के संपूर्ण वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं और उस पर बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि दीदी दिसंबर का भी बना दीजिए, प्लीज़ दीदी बना दीजिए। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं अभी एक हफ्ते के लिए अपने गांव गई थी और वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी। कुछ वीडियो आ रहे थे, कुछ वीडियो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी मैं प्रॉपर आ गई हूँ और अभी मैं आप सबको टाइम पे सभी वीडियो जो है वो दूंगी, जो भी खाटू श्याम बाबा के उपाय हैं या जो भी व्रत त्योहार आएंगे ट्रेंडिंग टॉपिक, और इसके साथ ही साथ जो भी पंचक या सी सेक्शन है वो संपूर्ण वीडियो जो है वो आपको समय समय पे अभी मिलने वाले हैं। कि यहाँ पे मैं बात करूंगी सी सेक्शन की, और सी सेक्शन में कौन से ऐसे मुहूर्त होते हैं जिसमें बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। वो कुछ मुहूर्त जो है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। और वो माँ बाप या ऐसे पेरेंट्स जो राजयोग के चक्कर में बच्चे का सी सेक्शन करवाते हैं तो वो बिल्कुल भी ना करवाएं, क्योंकि देखिए भगवान जिसको दुनिया में भेजते हैं अपने तरीके से, नेचुरल तरीके से, तो वो सबसे ज़्यादा उत्तम है। लेकिन ऐसे माँ बाप, ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे इस दुनिया में सी सेक्शन के अलावा किसी और माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको इन डेटों में, इन मुहूर्तों में बच्चों का सी सेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो शुभ मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से शुभ हैं। इसलिए ये जो मुहूर्त हैं वो मैं आप सबको बताऊंगी। और आप ये ना समझें कि राजयोग के चक्कर में आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा लें और नॉर्मल तरीके से बच्चे आ रहे हैं फिर भी आप उनका सी सेक्शन करवाएं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ ही साथ जैसे हम सी सेक्शन डिलीवरी करवाते हैं तो डॉक्टर हमें तारीखें देते हैं और उन तारीखों में हमें बच्चों का जो जन्म है वो करवाना होता है। 2-4 तारीखें होती हैं जिनमें हमें जन्म करवाना होता है। तो उन तारीखों में पहला पंचक देखना होता है कि पंचक के वो 5 दिन हम बच्चे का जन्म ना करवावें। उसके साथ ही साथ गंडमूल जो लगते हैं तब बच्चे का जन्म नहीं करवाना चाहिए। देखिए, यदि गंडमूल में बच्चे नॉर्मल तरीके से जन्म लेते हैं तो गंडमूल की पूजा होती है, शांति पूजा, और जो मूल नक्षत्र हैं वो उतरवाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा खर्चा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये नॉर्मल तरीके से जो बच्चे आ रहे हैं उनका तो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हम सी सेक्शन के माध्यम से ला रहे हैं उनको गंडमूल में ना करवाएं, क्योंकि क्यों आप उतना बेकार का खर्चा जो है वो करेंगे, है ना। तो गंडमूल में आप ना करवाएं, लेकिन यदि किसी कारण बच्चे का जन्म हो जाता है तो परेशान नहीं होना है। गंडमूल पूजा होती है, शांति पूजा, और सब कुछ सही हो जाता है। पंचक में 5 दिन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि पंचक जो है वो एक तरीके से अशुभ बताए गए हैं। ये सब चीज़ें उन्हीं लोगों को देखना चाहिए जिनके बच्चे नॉर्मल तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नॉर्मल तरीके से आते हैं, कहते हैं भगवान जब गठरी बांधते हैं और भगवान ही खोलते हैं, तो जो नॉर्मल बच्चे आ सकते हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। लेकिन जो सी सेक्शन करवा रहे हैं उनको जो डॉक्टर हैं वो तारीखें देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो देख के करवा लें ताकि बच्चे को राजयोग की प्राप्ति हो। और इसके साथ ही साथ जो पंचक हैं, जो गंडमूल हैं, ये सारी चीज़ जो है वो हटा के फिर आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि दीदी जैसे टाइम है वो भी बता दीजिए। तो मैं आप सबसे बोलूँगी कि देखिए, जो माता होती हैं, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं, उनकी राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से टाइम निकलवा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई पंडित जी नहीं है और आप ऐसे में बहुत ज़्यादा आपके मन में संशय है, तो मेरा ये मानना है कि आप जो राहु काल का समय दिन में 2 घंटे के लिए लगता है, उस राहु काल में बच्चे का जन्म ना करवाएं। उसके बाद आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकती हैं, ठीक है। कई लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोगों को मैं बता भी देती हूँ, लेकिन आप लोग समझिए मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ, बच्चे को भी देखना होता है, घर का बहुत सारा काम होता है और बहुत सारे मेरे भी कर्तव्य हैं, वो मैं करती हूँ। तो कई बार मैं प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। कई लोग लिख के भेजते हैं, तो अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं जवाब जो है वो ज़रूर देती हूँ, कोशिश करती हूँ आप सबका जवाब जो है वो दे दूँ। तो मैं आप सबका जवाब जो है वो देती ज़रूर हूँ। अभी मैं आप सबको बता दूँ कि जो पंचक हैं वो कब से लग रहे हैं और गंडमूल की कौन कौन सी तारीखें हैं। उसके बाद फिर हम जो शुभ मुहूर्त हैं एक तरीके से राजयोग के, वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो जो पंचक है वो दिसंबर के महीने में 24 दिसंबर से पंचक लगेंगे शाम को 7:46 से, और पंचक रहेंगे 29 दिसंबर तक सुबह 7:41 तक। तो 24 तारीख से 29 तारीख तक हम जन्म नहीं करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ गंडमूल की जो तारीखें हैं वो 1 तारीख को गंडमूल है, 2 तारीख को है, 9 को है, 11 को है, 18 को है और 21 को है। इन तारीखों में गंडमूल है, तो इस समय हम जो बच्चे का जन्म है वो नहीं करवा सकते हैं। अब कौन कौन सी तारीखें हैं जिसमें हम बच्चे का जन्म करवा सकते हैं, तो चलिए अभी वो तारीखें जो है वो देख लेते हैं।
देखिए एक पहली जो तारीख है वो है 4 दिसंबर। दिन जो है वो गुरुवार का पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ जो मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है वो पड़ रही है और इसके साथ ही साथ कृतिका के नक्षत्र पड़ रहे हैं। काफी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। अगली जो तारीख है वो है 5 दिसंबर। दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। रोहिणी के नक्षत्र हैं। रोहिणी के नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था तो बहुत शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 12 दिसंबर। दिन शुक्रवार का पड़ रहा है। पौष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और फाल्गुनी के नक्षत्र हैं। बहुत शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। अगली जो तारीख है वो है 14 दिसंबर। दिन रविवार का पड़ रहा है। 10वीं तिथि पड़ रही है पौष कृष्ण पक्ष की और इसके साथ ही साथ हस्त्र के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग इस दिन बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 15 दिसंबर। दिन सोमवार का पड़ रहा है और पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। चित्रा के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 23 तारीख। 23 तारीख को दिन मंगलवार का पड़ रहा है। तृतीया तिथि है इस दिन पौष शुक्ल पक्ष की और श्रवण के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 30 तारीख। 30 दिसंबर। दिन मंगलवार का है। एकादशी तिथि पड़ रही है इस दिन और भरणी के नक्षत्र हैं। काफी शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो यदि करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। जो तारीखें मैंने बताई हैं वो पंचांग से प्रमाणित तारीखें हैं। बहुत ही सोच समझ के सारी चीजें निकाल के और उसके बाद ये तारीखें जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। तो इन तारीखों में आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। कौन कौन सी तारीखें हैं? 4 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 30 तारीख। ये तारीखों में आप बच्चे का जो जन्म करवाते हैं तो यकीनन उन्हें राजयोग की प्राप्ति होती है। तो यदि आप भी सी सेक्शन से बच्चे का जन्म करवाने वाली हैं और यदि आप तारीखों के बारे में असमंजस की स्थिति में थी तो ये तारीखें जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं। इन तारीखों में आप बच्चों का जन्म जो है वो करवा सकती हैं। और बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, समय इत्यादि चाहते हैं तो कुंडली के अनुसार जो तारीखें हैं वो निकाली जाती हैं, यानी कि जो समय है वो निकाला जाता है। या आप जो भी माँ हैं जो बच्चे को जन्म देने वाली हैं उनका नाम अपने जो भी नज़दीकी पंडित जी हैं उनको बता दीजिए और समय जो है वो निकलवा लीजिए कि किस समय आपको बच्चे का जन्म करवाना है। और यदि ऐसा आपके पास किसी भी प्रकार का मान लीजिए कि सुविधा नहीं है तो आप राहु काल का समय छोड़ के बाकी आप दिन में कभी भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके मन में कोई भी संशय है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल से जुड़िएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों। राधे राधे।